अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि बारिश हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है, किसी के लिए नुकसानदेह होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, इसने आती ही बारिश की बातें शुरू कर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और दूसरा अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ। ये दोनों मैच बारिश की नज़र हो गए। तो अब किस मैच में बारिश ने नुकसान पहुंचाया और किस में फ़ायदा पहुंचाया। तो पहला मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो इस मैच में बारिश ने न्यूजीलैंड को नुकसान पहुंचाया। दूसरा मैच अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इसमें बारिश ने अफ़गानिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया। पहले मैच में बारिश ने कैसे न्यूजीलैंड को नुकसान पहुंचाया, वो इस तरह कि इंडिया का इस दफ़ा वनडे में आगाज़ अच्छा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने T20 में खेला, T20 सीरीज़ अपने नाम की, तो वैसे ये वनडे में आगाज़ नहीं अच्छा कर सके। इस वजह से कि पहला मैच ये हार चुके थे। ये 3-4 दिन पहले इनका पहला मैच हुआ तो ये वो हार गए थे। जीता हुआ मैच था, लेकिन न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड था, जिसकी वजह से वो मैच जीत गए। वो कैसे जीते? कैन विलियमसन और टॉम लैथम की अच्छी पार्टनरशिप लगी, जिसकी बदौलत ये मैच जीत गए। वरना इन्होंने मैच पहले 20 ओवरों में मैच इंडिया के हाथ में था, इस वजह से कि इनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। तो बॉल और स्कोर में काफ़ी फ़र्क था, 30 से 40 स्कोर का फ़र्क था बॉल और स्कोर में। इस वजह से 150 बालें थी और 190 रन था। लेकिन जैसे इनकी पार्टनरशिप लगी, इन्होंने स्कोर आगे बढ़ाया, तो जिसकी वजह से ये मैच जीत गए। तो दूसरा मैच ये न्यूजीलैंड होम ग्राउंड था, तो ये दूसरा मैच भी इन्होंने किसी न किसी तरीके जीत जाना था। टॉस पहले इन्होंने न्यूजीलैंड ने जीता। टॉस जीतकर इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया और बॉलिंग का फैसला किया। जैसे ही बॉलिंग का फैसला किया, ऐसे ही बारिश ने भी अपना फैसला कर दिया। यानी कि बारिश भी, बादल भी आसमान पर छा गए। तो पता तो इनको चल गया था न्यूजीलैंड वालों को कि बारिश है आज, लेकिन इसी वजह से उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। यानी कि अगर वो 250 या 60-70 पर इनको पकड़ लेते हैं, तो बारिश भी अगर आ जाती है तो फिर भी ये न्यूजीलैंड ने मैच जीत जाना था। इस वजह से कि इन्होंने आते ही पहले तेज़ बैटिंग शुरू कर देनी थी। तो अगर बारिश आ भी जाती तो फैसला इनके हक में ही जाना था। लेकिन मैच 29 ओवर का हुआ, पहले 40 का हुआ, फिर 35, ऐसे आते 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 ये 29 ओवर का मैच हुआ। लेकिन जैसे ही इंडिया ने बैटिंग शुरू की, 90 रन हुआ, तो इनका एक ही आउट था, तो बारिश आ गई। फिर ऐसी बारिश आई कि वो रुकी नहीं फिर वो, तो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को इसका बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो इंडिया वालों को भी हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि इंडिया अपना पहला मैच हार चुकी है। तो अब तीसरा मैच होगा वो कल। तो कल अगर इंडिया जीतती है तो ये सीरीज़ लेवल हो जाती है। अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो न्यूजीलैंड ये सीरीज़ अपने नाम कर जाएगी। तो होम ग्राउंड है, तो न्यूजीलैंड, मुझे लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड सीरीज़ जीत जाएगी। इंडिया का जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि इंडिया की T20 वाली साइड नहीं है ये। इंडिया ने कुछ नए लड़के इसमें डाले हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया को इसका थोड़ा नुकसान होगा। तो नुकसान यही होगा कि सीरीज़ ये नहीं जीत सकते। और दूसरा, जो अफ़गानिस्तान को बारिश ने फ़ायदा पहुंचाया, वो इस वजह से कि अफ़गानिस्तान भी अपना पहला मैच जीत चुकी थी श्रीलंका के साथ। और दूसरा मैच, पहला मैच वो भी कुछ इसी तरह था कि होम ग्राउंड श्रीलंका का था, लेकिन जीता अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान कैसे जीता है? अफ़गानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। शुरू में इनकी ओपनर पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी लगी है, 60 रन की पार्टनरशिप लगी है। उसके बाद 60 से ज़्यादा लगी है, बल्कि गुलबाज 50 बनाकर आउट हो गया। उसके बाद इनकी 130 से 40 रन की पार्टनरशिप लगी है, जो वन डाउन की इनके खिलाड़ियों की। तो 190, 200 तक इनकी जो है ना दूसरी विकेट गिरी है।
तो उसके बाद ओवर काफ़ी पड़े थे, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा सा तेज़ खेलना शुरू किया, तो जिसकी वजह से ये इन्होंने अपनी काफ़ी विकेटें गंवा दी। तो नजीबुल्ला ने अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद नबी नबी तो नहीं चल सका, यानी कि 255 रन का इन्होंने टारगेट दे दिया है। अब होम ग्राउंड है श्रीलंका का, श्रीलंका को चाहिए था कि ये मैच जीतना, इसलिए कि हर टीम अपने होम ग्राउंड में शेर होती है। वो पाकिस्तान भी ऐसे ही है, इंडिया भी ऐसे ही है, जितने भी ममालिक हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये होम ग्राउंड में शेर होते हैं, ये बाहर जाकर ये ढेर हो जाते हैं। तो अब अफ़गानिस्तान इतनी जो कह सकते हैं कि इतनी मजबूत टीम भी नहीं है वो, कि श्रीलंका उससे जीत ना सके, इसलिए कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप में वो भी फाइनल में शिकस्त दी है। यानी कि अब उनके इतने हौसले बुलंद हैं, क्वालिफाई भी इन्होंने किया, लेकिन बदकिस्मती से ये वर्ल्ड कप तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। लेकिन अफगानिस्तान ने 255 रन का टारगेट दिया, तो श्रीलंका ने आते ही अपनी जो इनकी क्रिकेट थी, जैसे वो पावर प्ले में खेलते हैं, ऐसे उन्होंने आते ही खेलना शुरू कर दिया। एक उनका नया प्लेयर आया अंडर 19 से, बहुत ही अच्छा खेलता है वो, तो उसने अपने रवायती अंदाज में, जैसे वो पहले खेलता था T20, ऐसे ही वो वनडे खेल रहा था। तो लग तो ऐसे रहा था कि ये मैच श्रीलंका जीत जाएगी, लेकिन अचानक इनकी 2 विकेटें लगातार गिर गई, चंदीमल और एक इनका डिसिल्वा। जैसे ही वो इनकी ये विकेटें गिरी हैं, तो इनका स्कोर था वो स्लो हो गया वो। तो अब इन नुकसान, स्कोर ज़्यादा था और बालें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। तो इन्होंने भी कोशिश नहीं की कि दूसरे या तीसरे ओवर में चौका कर दें, यानी कि स्कोर और बालें वो लेवल कर दें। लेकिन जैसे ही मतलब कि आखिरी 10 ओवर रह गए थे, 10-12, तो इन्होंने थोड़ा सा तेज़ खेलना शुरू किया, तो ऐसे ही वो विकेटें गवाते रहे, तो जिसकी वजह से ये अपना ये मैच इन्होंने अपने हाथों से गवाया है। तो दूसरा मैच इनका बारिश की वजह से मैच बिल्कुल श्रीलंका के हाथ में था। 228 रन का टारगेट था, ये तो आसानी से बना जाना था श्रीलंका ने, लेकिन बारिश आ गई, तो बारिश ये फ़ायदेमंद साबित हुई अफ़गानिस्तान के लिए, और दूसरे मैच में नुकसान साबित हुआ न्यूजीलैंड के लिए।